नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू सिरसा वासियों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी एक गुड न्यूज, एक खुशखबरी के साथ शुरुआत करेंगे। चूंकि लगातार इस दूसरी लहर में कोरोना के बढ़ते पॉजिटिव केस ने सिरदर्दी तो बढ़ाई थी, मगर आज इस दूसरी लहर में पहली बार एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे सांस में सांस आई है। यानी एक तरीके से ये मैं कह सकता हूं कि हमने कोरोना के ऊपर काबू पा लिया है। यानी सिरसा ने डेफिनेटली तरीके से कोरोना के ऊपर जीत दर्ज कर ली है। और मैं शुरू से कह रहा था, हारेगा कोरोना, जीतेगा सिरसा, जीतेगा हरियाणा। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं। आज सिरसा जिला के किसी भी गांव से कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। और आपको बता दें कि अब सबसे कम जो आंकड़ा एक तरीके से सामने आ रहा है वो है मौतों का। यानी आज किसी की मौत नहीं हुई है। और मैं आपको सिलसिलेवाइज तरीके से तमाम आंकड़े बताता हूं। आज सिरसा में कोई केस पॉजिटिव नहीं आया है। सिर्फ 19 ऐसे मरीज रह गए हैं। 19 मरीजों को आज डिस्चार्ज किया गया है और होम आइसोलेट यानी 66 मरीज सिर्फ पॉजिटिव रह गए पूरे सिरसा में। एक्टिव केस की अगर बात करें जो होम आइसोलेट है, जिनका घर से इलाज चल रहा है। दूसरी बात है, कुल 687 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 654 की रिपोर्ट आना बाकी है। और अब तक जो आज 24 घंटों की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी जो बुलेटिन किया गया है, कोई केस पॉजिटिव नहीं मिला है। सिरसा में कुल 3,99,122 लोगों के अब तक सैंपल कलेक्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 29,161 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाएगी। यानी कि पहली और सेकंड वेव की बात करें कोरोना की, तो अब तक 29,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे ज्यादा केस सिरसा अर्बन से 12,000 से ज्यादा मिले हैं। डवाली अर्बन से 2400 केस मिल चुके हैं अब तक। चौटाला से 2600, कालावाली से 1600, ओढ़ा से 1000, चौपटा से 2200, माधो सिघाना से 1200, रानिया से 1800, चौटाला से 2100, बड़ा गोड़ा से 973, माफ करना, एलनाबाद से 2624 केस है। तो ये अब तक की फहरिस्त है, जिसके आधार पर आप आंकलन कर सकते हैं कि किस किस ब्लॉक और मंडल से कितने केस मिले हैं। पहले नंबर पर डवाली सिरसा अर्बन रहा, दूसरे नंबर पर चौटाला रहा, तीसरे पर एलनाबाद और डवाली बराबर रहे, उसके बाद नासुरी चौपटा। ये ऐसे हिट लिस्ट में नाम जो मैं बता रहा हूँ उस एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से बता सकते हैं, आप कह सकते हैं, मान सकते हैं आप कि ये एक कोरोना के हॉटस्पॉट के तौर पर देखे गए थे। और अब सिरसा में कुल 34 मरीज हॉस्पिटलाइज हैं, जिनमें से 3 की हालत काफ़ी दयनीय है, क्रिटिकल सिचुएशन में है। 31 सिम्टोमेटिक है। कुल मिलाकर 5 प्राइवेट हॉस्पिटल में है और 29 मरीजों का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। तो ये पूरे सिरसा की तस्वीर है। अभी तक 654 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है। और एक्टिव केस अब अगर टोटल मिलाकर देखें तो 106 केस एक्टिव रह गए हैं। और मौत का आंकड़ा देखें तो हम अब तक सिरसा में 504 लोगों को हमने कोरोना की वजह से खोया है। तो तेज हरियाणा परिवार तमाम उन लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है। तो ऐसे में आप सभी से यही गुजारिश है, हम करना चाहेंगे, क्योंकि थर्ड वेव को लेकर भी अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अगर आती है तो हम सब लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से अपने आप को अवेयर रखना है। आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, मास्क जब भी आप भीड़ में जाते हैं जरूर इस्तेमाल करें, और अपने हाथों को धोना तो बिल्कुल भी हमने भूलना नहीं है। जब भी आप घर से बाहर आते हैं, किसी सफ़र से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, अपने हाथों को साफ करें, क्योंकि इस दिन को देखने के लिए, आज के दिन का इंतज़ार करने के लिए बहुत बड़ा हमने उस वक्त को, मुश्किलों को गुजारा है। आप उस वक्त को याद कीजिए जब ऑक्सीजन के लिए मारोमारी थी, जब बेड के लिए हाहाकार मचा था, जब जाने जा रही थी, लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा था लोगों का। लेकिन उस दौर को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमने सबक लेना है। सबक इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमें ज़्यादा सरकारों पर भरोसा नहीं रखना है। सरकारों का डेमो हमने सेकेंड वेव में देखा है, किसी से छुपा नहीं है। ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में देखा है किस तरीके से लोग अपनों को लेकर सड़कों पर बैठे रहे। सरकार सिलेंडर तक नहीं दे पाई, सरकार ऑक्सीजन तक नहीं देख पाई। हाँ, हर बात के लिए मैं नहीं कोस रहा, हालांकि सरकारों ने अपने दम पर जो करना था किया, लेकिन कितना किया, कितना कर पाई, ये किसी से छुपा नहीं है। इस बात को लेकर कोई आलोचना नहीं है, कोई उसके लिए मैं नेगेटिविटी की तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये हमने अच्छे तरीके से सीखा है। और थर्ड वेव में जो अब जिस तरीके से जो
वेब को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है वो वाकई खतरनाक बताई जा रही है। लेकिन राजस्थान के बाद हरियाणा में भी आज एक केस उसका अंकित किया गया है। ब्लैक फंगस की बात करें तो अब तक लगभग 60 से ज़्यादा केस सिरसा में पाए गए, जिनमें से लगभग 2 से 4 केस की संख्या आउट ऑफ सिरसा है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है जितना हो सके आप अवेयर रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक सही जानकारी पहुँच सकें। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बल्कि डट कर मुकाबला करें, जितना हो सके भीड़ से बचें और अपने आप को मास्क के साथ जोड़कर रखिए, क्योंकि मास्क ज़िंदगी से जाने वाला भी कुछ दिनों के लिए नहीं है। आप वैक्सीन लेते रहिए और अगर आप तेज हरियाणा को प्यार करते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी हिट लिस्ट में शेयर भी जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में आप इसके प्रति अपनी राय भी दें। सरकार और प्रशासन कितना कामयाब सेकंड वेव में रह पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।